अब पिता धर्मेंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनेता सनी देओल ने बेताब फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और उन फिल्मों को करने के बाद सनी देओल कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को भी छुए। हालांकि करियर के पीक पर आकर सनी देओल को क्या हो गया कि वो इंडस्ट्री से दूर रहने लगे और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों अभिनेता सनी देओल बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना के बराबर सक्रिय है। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद सभी लोगों को लगने लग गया कि अब बॉलीवुड के सबसे धाकड़ अभिनेताओं में से एक सनी देओल इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहा। सनी देओल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैं फिल्मों के जरिए अपने दर्शकों का खूब मनोरंजन करूं और यही बड़ी वजह है कि 2022 में उनकी कई सारी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। 2019 में बीजेपी का दामन थामने के बाद गुरदासपुर की लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद उनकी काफी आलोचनाएं भी हुई। कई सारे आलोचकों ने कहा कि सनी देओल को इंडस्ट्री में रहना चाहिए, ना कि राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन सबके बावजूद सनी देओल की वापसी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर हो चुकी है और 2022 में उनकी 3 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। हालांकि भी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सनी देओल ने अपनी इस गलती को दुनिया के सामने उजागर भी किया है और इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि आने वाले समय में वो हर साल 3 से 4 फिल्में करेंगे। सनी देओल की अगर ताजा इंटरव्यू की बात करें तो भी हाल ही में सनी देओल ने बॉम्बे टाइम्स से बातचीत की है और इसमें उन्होंने अपनी फिल्म और फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़े कई सारे सवालों पर खुलकर बातें भी की है। सनी देओल ने खुद को लेकर इंडस्ट्री में स्ट्रगल के बारे में भी खुलकर बातचीत की है। सनी देओल का इस बारे में कहना था कि लोग उनके बारे में ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन वह अभी भी एक अच्छी फिल्म साइन करने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान सनी देओल का मानना है कि इतना काम करने के बावजूद भी लोगों को अभी भी उनके टैलेंट पर यकीन नहीं है। सनी ने कहा था कि यह देश की विडंबना है कि उन्हें और कई सालों तक ये साबित करना होगा कि वह एक अच्छे कलाकार है। हालांकि बॉम्बे टाइम्स से बातचीत करते हुए सनी देओल ने इस बात की तरफ इशारा भी किया कि वह अब खिलाड़ी अक्षय कुमार और अजय देवगन की तरह साल भर में 4 से 5 फिल्में करना चाहते हैं और उन्हें यह पूरा यकीन है कि अगर मैं साल भर में 4-5 फिल्में करूंगा तो एक ना एक चल ही जाएगी। और उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि आने वाले वक्त में साल के कई सारे प्रोजेक्ट पर वो काम करना चाहते हैं। वह खुद मानते हैं कि पिछले 15 सालों में उन्होंने ना के बराबर काम किया है। अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो शायद आज उनका स्टार्टअप कुछ और ही होता। अपनी इस गलती को दुनिया के सामने रखते हुए इस इंटरव्यू के दौरान सनी देओल कहते हैं कि उन्होंने बहुत समय बर्बाद किया है, लेकिन अब दोबारा काम करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जाएंगे। यानी इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि सनी देओल फिल्मों के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपना कदम रख सकते हैं। इसी के साथ ही सनी देओल के अगर वर्क फंड की तरफ नजर डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनिल शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म गदर 2 को लेकर इन दोनों काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। लगभग 20 सालों के बाद गदर एक प्रेम कथा की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस फिल्म को लेकर इन दोनों काफी ज्यादा बज़ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से तारा सिंह को बड़े पर्दे पर गरजते हुए देखना वाकई दिलचस्प साबित होगा। फिल्म की कास्ट भी बिल्कुल तैयार हो गई है और फिल्म से जुड़ी हर एक बारीकी पर फैंस काफी नजरें गड़ाए बैठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की जानकारी दी गई है कि 2022 में इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है।